Module number 9, assignment number 7, dynamic conditional formatting with form controls. Now in Excel 2007 जब आप किसी भी रेंज को सेलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है ये इसके बिल्ट इन फीचर है, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम इन द सेंस के लेट्स सपोज कि अगर हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आपके टॉप 5 हाईलाइट हो जाएं, दैट मीन्स के टॉप बॉटम रूल, और आपने यहाँ से टॉप 10 आइटम ले लिए, यहाँ से टॉप 5 आइटम सेलेक्ट कर लिए। पर अगर हम चाहते हैं कि टॉप 10 देख लें, टॉप 15 देख लें, दैट मीन्स कि आपको हर बार इस रेंज को सिलेक्ट करना होगा एंड देन टॉप बॉटम रूल में आके आपको जो भी आपने रूल लगाया था उसे या तो एडिट करना होगा या न्यू रूल डिफाइन करना होगा। ये एक प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम देखिएगा, अगर हम चाहते हैं कि ऐसी वैल्यूज़ जो कि अबव एवरेज हैं उनके पूरे रिकॉर्ड्स हाईलाइट हो जाएं, दैट मीन्स कि पूरे डेटा को आपने सेलेक्ट कर लिया और पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आप आए टॉप बॉटम रूल्स के अंदर अबव एवरेज एंड देन आपने यहाँ से ले लिया कि जो भी वैल्यूज़ आपकी एवरेज से बड़ी हैं वो ओके कर दिया। बट अगेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि सिस्टम ने काफ़ी मिस्टेक करी। दैट मीन्स कि सिस्टम ने सिर्फ वैल्यूज़ को हाईलाइट किया है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट इनको हाईलाइट नहीं किया। हम अंडू प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल जी। ना ये प्रॉब्लम्स आती हैं यूज़र को। या फिर आप चाहते हैं कि आप डायनेमिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, मींस कि आप इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजमेंट आप चाहते हैं कि एक प्रेजेंटेशन दें जिसके अंदर आपकी मर्ज़ी है कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर प्रेजेंटेशन आप कंट्रोल कर सकें। लाइक एक छोटा सा डैशबोर्ड है सेल्स का, यहाँ पर आपके पास सबकी परफॉर्मेंस आ रही है, ये आपके सेल्स रैप हैं, ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम यहाँ से देखना चाहें कि हमारे टॉप 10 कौन से थे, देखिए ज़रा ये डायनेमिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, मीन्स आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम हो सकते हैं। मेक श्योर कि आपके पास ये सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। देन आपने रीजन वाइज देखना है, टॉप 10, टॉप 15 व्हाटएवर जो भी है, या आप चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऑन कर दें या फिर ऑफ कर दें। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल विद फॉर्म कंट्रोल, दैट मीन्स कि आपको ये फीचर अगर यूज़ करना है देन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर थ्रू फार्मूला कंडीशन लगानी होगी। ना हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या लगाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है टॉप 5, तो टॉप 5 वैल्यूज़ हाईलाइट कर दीजिए। अगर लिखा है टॉप 10 तो टॉप 10 हाईलाइट कर दीजिए। ना अगेन टॉप 5 हाईलाइट कर दीजिए, लेट्स सपोज टॉप 5 हाईलाइट कर दीजिए। दैट मीन्स कि इस पूरी रेंज में से 5 बड़ी वैल्यूज़ हाईलाइट कर दी हैं। मैक्सिमम का फार्मूला हमेशा हमें ये बताता है कि आपकी इस रेंज के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अगर सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकालनी हो, थर्ड हाईएस्ट वैल्यू निकालनी हो, सो वी यूज़ लार्ज फार्मूला लाइक इज़ इक्वल टू LARGE लार्ज। आपने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया, दैन इसे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद ये पूछ रहा है आपसे कि आपने इस पूरी रेंज में कौन सी लार्ज वैल्यू निकालनी है। ऑफ कोर्स हमें G4 मीन्स 5th लार्ज वैल्यू निकालनी है एंड दैट इज़ 40204। अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं दैट मीन्स कि सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और अगर यहाँ पर हम कर देते हैं 50,000 दैट मीन्स कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू 50,000 है। मेक श्योर कि आपके पास 50,000 यहाँ पर आ गया। ग्रेट। ना ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ गई। मैक्सिमम मीन्स कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे सेकंड क्लिक करते हैं दैट मीन्स के 2 टाइप करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 46082, दैट मीन्स कि ये सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है। फिफ्थ हाईएस्ट वैल्यू है। नाउ फिफ्थ से बड़ी वैल्यूज़ कितनी होंगी, ऑफ कोर्स ये फिफ्थ बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स के 4th, 3rd, 2nd एंड देन 1st, ये आपके पास 4 बड़ी वैल्यूज़ होंगी। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो भी टाइप करें सिस्टम उतनी बड़ी वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दें। दैट मीन्स कि अगर यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पर इस पूरी रेंज के अंदर 5 बड़ी वैल्यूज़ हाईलाइट हो जानी चाहिए। ना ये 5वीं बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स के 4 बड़ी वैल्यूज़ इससे बड़ी होंगी 40372 से, और एक इसके बराबर होगी ऑफ कोर्स। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि हर सेल को इवेल्यूएट करो D4 में से हमने सिर्फ D को लॉक कर दिया। इसलिए लॉक कर दिया कि सीरियल नंबर और प्रोडक्ट ये भी किसको मैच करवाएंगे, सेल्स की फिगर को मैच करवाएंगे आपके पास जो भी आप यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू निकालते हैं उससे। ना D4
इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन सेल G5 को आपने लॉक कर दिया एंड देन एंटर। नाउ ऑफ कोर्स ये आपकी फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू है और 3540 से छोटी वैल्यू है। डबल क्लिक टू सेंड इट डाउन। ट्रू लिखा हुआ आ रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स 46082 ये आपकी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू थी और ये आपकी फिफ्थ हाईएस्ट वैल्यू है। दैट मीन्स कि 40372 इज लेस देन 46082। अगेन 50,000 ग्रेटर देन 40,000। नाउ 40372 ऑफ कोर्स कि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ दो कंडीशन लगाई हुई है, एक इसके बराबर है दैट मीन्स कि ग्रेटर देन नहीं है, सो व्हाट, इक्वल तो है। अगेन यहाँ पर आपके पास 5 बड़ी वैल्यूज़ के आगे ट्रू लिखा हुआ आ गया, 1 2 एंड देन 3 4 5। ना आपने इस फार्मूले को सिलेक्ट कर लिया। ना एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर G5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि आपने D4 को मैच करवाया है, कंपेयर करवाया है G5 से। G5 मीन्स कि यहाँ पर एक फार्मूला लगा हुआ है जो कि लार्ज का फार्मूला है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर G5 की जगह उस सेल का फार्मूला पेस्ट कर दें, दैट मीन्स कि फिर हमें यहाँ फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। D4 इज़ ग्रेटर देन और लेस देन G5। ये हमने कंपैरिजन क्यों किया है? टू गेट द आंसर इन बुलियन लॉजिक। ट्रू फॉल्स के अंदर आपके पास आंसर आ जाए, इसलिए आपने इस हर सेल की वैल्यू को कंपेयर कराया है G5 से। और ऑफ कोर्स ये आपकी कंडीशन भी है कि हर सेल की वैल्यू इवेल्यूएट होगी कि आया वो फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ी या उसके बराबर है या नहीं। ना G5 की जगह हमने G5 पे जो फार्मूला लगाया हुआ है इसे कॉपी कर लिया एंड देन यहाँ पर हमने G5 की जगह पेस्ट कर दिया एंड देन एंटर, कॉपी एंड देन पेस्ट। ना मेक श्योर कि कोई चेंज नहीं आया। ग्रेट। अब हमें इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। इसे हमने कॉपी कर लिया और इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल एंड देन यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ से आपने फॉर्मेट डिफाइन कर दिया, देन क्लिक ओके, देन क्लिक ओके। अमेजिंग। ट्रू 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 एंड देन ट्रू ट्रू। यहाँ अगर हम चेंज करते हैं 10, मेक श्योर कि आपके 10 बड़ी वैल्यूज हाईलाइट हो गई। 1 सिर्फ ओनली 50,000 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ दिस रेंज। ऑफ कोर्स आपकी 50,000 हाईलाइट हो गई है। नो अगेन यहाँ हमें मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है कि हम 1 से लेके कितनी वैल्यू हाईलाइट कर सकते हैं, 25, बिकॉज वी हैव 25 रिकॉर्ड्स और वैल्यूज़। नो हम यहाँ पर इस 1 की जगह या मैनुअली टाइपिंग की जगह हम यहाँ पर एक स्क्रॉल बार डाल देते हैं। नाउ स्क्रॉल बार के लिए आपके पास यहाँ पर एक डेवलपर टैब आना चाहिए, बिकॉज डेवलपर टैब के अंदर आपके पास वो तमाम टूल्स और वो तमाम कंट्रोल्स होते हैं जो कि आप फॉर्म्स के या फिर आप एक्सेल के फ्रंट एंड पे यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस बटन, एक्सेल ऑप्शन, पॉपुलर ग्रुप के साथ आपके पास ये दिया हुआ है यूज़ शो डेवलपर टैब इन द रिबन। दैट मीन्स कि हमें ये यूज़ करना है, शो डेवलपर टैब इन द रिबन। इसका मतलब जो डेवलपर टैब है कहाँ दिखाओ, रिबन के अंदर, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा। एंड देन क्लिक ओके। ग्रेट। नाउ डेवलपर आपके पास यहाँ पर टैब आ गया एंड देन इसके साथ ही लिखा हुआ है कंट्रोल, कोड और एक्सएमएल। हम मैक्रोस के वक्त इन डिटेल को देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। नाउ कंट्रोल के अंदर आप आए फॉर्म्स कंट्रोल, और फॉर्म्स कंट्रोल के अंदर आपके पास लिखा हुआ है स्क्रॉल बार। आप इसे वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम इसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेते हैं। राइट क्लिक ऑन स्क्रॉल बार, फॉर्म कंट्रोल एंड देन फॉर्म कंट्रोल के अंदर आपके पास दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मीन्स जब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे तो इसकी लास्ट वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए, 1 तक होनी चाहिए ऑफ कोर्स, और मैक्सिमम 25 तक होनी चाहिए। मीन्स के 1 से ये लेस देन नहीं जाएगा और 25 से ये ग्रेटर देन नहीं जाएगा। इंक्रीमेंटल चेंज मीन्स कि जब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे 1 से इंक्रीमेंट हो, 1 से डिक्रीमेंट हो। ना सेल लिंक मीन्स किस सेल से लिंक करना है, मीन्स कि ये काउंटर चलेगा 1 से लेके 25 तक का काउंटर जो चलेगा किस सेल पे चलना चाहिए, ऑफ कोर्स दिस वन सेल। ना G4 से हमने लिंक कर दिया। G4 को हमने लिंक किया हुआ है एक फार्मूले से जो कि फार्मूला है लार्ज का, और इस फार्मूले को हमने अप्लाई किया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। अगर हम यहाँ से स्क्रॉल करते हैं दैट मीन्स के आपके पास यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ चेंज आएगा। सिस्टम जो भी यहाँ वैल्यू लिखी होगी उतनी ही लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के दिखा रहा है।
और कंडीशनल फॉर्मेटिंग एज पर योर वैल्यू आपको सेल हाईलाइट करके दे रहा है। अमेजिंग। डायनेमिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग 25 पे जाके ये रुक जाएगा एंड देन मेक श्योर कि आपके 25 के 25 आपके तमाम रिकॉर्ड्स हाईलाइट हुए हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। ग्रेट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फॉर्म कंट्रोल। नाउ अनदर थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर आप चाहते हैं कि इसी के साथ आप एक और कंडीशन दे दें कि आया यूज़र को कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखनी है या नहीं देखनी। दैट मीन्स के चेक बॉक्स आपको इंसर्ट करना होगा। आपने यहाँ से चेक बॉक्स ले लिया। चेक बॉक्स मीन्स आपके पास चॉइस होती है कि आया आप इसे देखना चाहते हैं या नहीं, यस और नो। आपने क्लिक किया इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, मीन्स के इसके चेक बॉक्स के टेक्स्ट के अंदर, और आपने यहाँ से ले लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टाइपिंग कर दी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन/ऑफ। ग्रेट। नाउ इसके ऊपर राइट क्लिक करा, देन फॉर्मेट कंट्रोल, और आपने सेल लिंक कर दिया दिस वन। मीन्स के आप अगर इस पर चेक लगाते हैं यहाँ लिखा आ रहा है ट्रू, अगर इसे अनचेक करते हैं लिखा आ रहा है फॉल्स। नाउ अगर हमें यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ रहा है दैट मीन्स कि ये सेल हाईलाइट होगा, बिकॉज ये आपकी 12th लार्जेस्ट वैल्यू जो है उससे बड़ा सेल है या उससे बड़ी वैल्यू है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है ट्रू। नाउ यहाँ भी ट्रू लिखा होना चाहिए, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में चेक लगा हो तो यहाँ भी ट्रू होना चाहिए। दैट मीन्स कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही होगी। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रू लिखा है, यहाँ पे फॉल्स लिखा है, या फिर यहाँ पे आपके पास फॉल्स लिखा है, यहाँ ट्रू लिखा है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि दोनों जगहों पर ट्रू आना चाहिए। वैल्यू आपकी 12th लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ी भी हो या उसके इक्वल हो, या और फिर यहाँ पर आपके पास ट्रू भी लिखा हुआ होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे चेक लगा हुआ होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये कौन सा लॉजिकल फंक्शन चेक कर सकता है? एंड। ग्रेट। अब इस पूरे फार्मूले को ए एंड डी एंड में डाल दीजिए। दैट मीन्स कि ये लॉजिक 1 है। ये लॉजिक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, कॉमा, एंड देन दिस वन सेल। दैट मीन्स कि F9 के ऊपर भी आपका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। दोनों जगह जब आपका आंसर ट्रू आएगा तो देखिएगा एंड क्या रिटर्न करेगा? एंड रिटर्न करेगा ट्रू। इसे कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है। ये वैल्यू आपकी 12th लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ी है या उसके बराबर है, प्लस आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी देखनी है। यहाँ पर आपने चेक लगाया हुआ है। अगर इसे हम अनचेक कर देते हैं, यहाँ पर आ गया फॉल्स, लेकिन ये वैल्यू 12th लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ी है या उसके बराबर है। लेकिन चूँकि हमने यहाँ पर एंड यूज़ किया हुआ है, दैट मीन्स कि दोनों जगहों पर ट्रू आना चाहिए, तब एंड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। ग्रेट। आपने इस फार्मूले को कॉपी कर लिया अगेन, एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और जो आपने रूल डिफाइन किया था, यू हैव टू एडिट दैट रूल, मैनेज रूल, एडिट रूल, एंड देन आपने इस पूरे फार्मूले को रिप्लेस कर दिया विद योर न्यू फार्मूला, देन क्लिक ओके, देन क्लिक ओके। अमेजिंग। नाउ मेक श्योर कि आपकी डायनामिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई। आप जिस तरह चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ आपने देखा कि हम डायनामिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फॉर्म्स कंट्रोल किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपनी रिपोर्ट को डायनामिक बना सकते हैं, और प्रेजेंटेशन के वक्त हम इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।